एग्ज़ाम से करीब और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8404 एडवांस अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स के हवाले से अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट, तो उसमें ये आ जाता है कि एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इनके एक्सप्लेन करना होगा ऑब्जेक्टिव्स जो, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है यानी कि IASB, व्हाट इट डज़ एंड वाई इट मैटर्स, ये क्या करता है और ये क्यों जो है वो मैटर करता है। और जो डेफिनेशन और जो की अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो आपको आने चाहिए, जिसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, मैचिंग प्रिंसिपल हो गया, डिस्क्लोजर हो गया है, और एग्जाम्पल्स भी हर एक की। और उसके अलावा ये कि हाउ डू अकाउंटिंग कन्वेंशंस कंट्रीब्यूट टू द रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे जो है वो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं रिलायबिलिटी और जो कंपेरेबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और कैसे जो है जैसे कि कंसिस्टेंसी और कंजर्वेटिज्म जो है वो अफेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन के हवाले से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, तो उसमें प्रिपेयर करना एडजस्टिंग एंट्रीज़ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी जो ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, एक ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होगा, तो आपने जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ भी प्रिपेयर करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा जो। उसके अलावा प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी ट्रायल बैलेंस के डेटा से। इसके अलावा एक्सप्लेन करना कंपोनेंट्स और प्रिपरेशन होना कैश फ्लो की, उसके कंपोनेंट की एक्सप्लेनेशन और प्रिपरेशन होना। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रोसीजर की हम बात करें तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, एक बैंक रिकन्सिलेशन, और एक्सप्लेन करना रिकन्साइलिंग टर्म्स जो इसमें होती हैं, आउटस्टैंडिंग चेक हो गई, NSF चेक हो गया, और इसके अलावा इंटरेस्ट वगैरह। अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की हम बात करें तो कैलकुलेट करना अलाउंस चेंजेस जो कि बेस करता है क्रेडिट सेल्स और रिसीवेबल बैलेंसेस के ऊपर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स की हम बात करें तो कंपेयर करना फीफो एंड लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, एंड डिस्क्राइब करना कि कैसे जो है हाउ ईच अफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस तरीके से हर एक मेथड जो है इनमें से असर डालता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की हम बात करें तो इसमें ये कि व्हाट इज़ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन क्या है, और एक्सप्लेन वेदर परचेज कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी इन कैश, कि क्या लाजमी तौर पर कैश में होना चाहिए हमेशा, एंड अदर पेमेंट्स मोड, और जो दूसरे पेमेंट मोड है कंपनी एक्विजिशन के अंदर। वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट फॉर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो उसमें है डेप्रिसिएशन भी, और जो इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ